नमस्ते। आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। रामकृष्ण देव के एक शिष्य थे, माथुर बाबू। शिष्य अर्थात के ना भक्त, उनके डिवोटी थे। रानी रासमणी के सन इन लॉ थे माथुर बाबू। माथुर बाबू का देहांत कोई एक कारणवशतः पहले हो गया था। रामकृष्ण देव जिस समय जिंदा थे, तो भक्त लोग रामकृष्ण देव से पूछते हैं कि माथुर बाबू, क्योंकि रामकृष्ण देव की संगत किया है और बहुत अच्छे अच्छे बातें सुने हैं, उनकी कई आध्यात्मिक उपलब्धियां भी हुए थे, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा शायद। तो रामकृष्णदेव कहते हैं कि नहीं, उसका पुनर्जन्म होगा और वो कहीं राजा बन के जन्म लेगा। और भक्त लोग पूछते हैं ऐसा क्यों, तो रामकृष्णदेव कहते हैं उसका कोई वासना शेष रह गई थी, कोई डिजायर रह गया था। तो जो सुनते हैं उन भक्तों के मन में प्रश्न होती है कि रामकृष्णदेव के संगत करने के बावजूद भी अगर पुनर्जन्म किसी का होता है तो भाई हमें तो कहाँ से मुक्ति होगी, हमें तो मुक्ति मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात, रामकृष्णदेव की संगत किया है तो डिजायर रह भी क्यों गया और पुनर्जन्म होना क्यों है मथुर बाबू के लिए भी। तो दो चीजें हैं। एक तो मथुर बाबू का सल्यूशन, मतलब ये एक पजल हो गया कि क्यों पुनर्जन्म होना है, डिजायर क्यों रह गया। दूसरी बात, अगर उनका ही हुआ तो हमारा तो भाई क्या होना है, हमें तो मुक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। तो दो बातें हैं इसमें। एक है कि हम पुनर्जन्म को एक निकृष्ट भाव से क्यों देखते हैं, जैसे कि ये अच्छा नहीं है, कुछ बुरा है। इस भाव से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिद्ध महात्मा कितनी ही बार अवतरित होते हैं। सिद्ध महात्मा चाहे बहुत उच्च स्तर के कोई साधक हो, उनका पुनर्जन्म कभी कभी लोक कल्याण के लिए होती है, दूसरों के ऊपर दयावशतः होती है। वो दूसरों को मार्ग दर्शाने के लिए आते हैं। तो डिजायर मथुर बाबू के मन में रह गया था, वो लोक कल्याण का ही वासना हो सकता है, दूसरों के हित का वासना हो सकता है। और राजा बन के अगर अवतरित हुआ तो राम और कृष्ण जैसे ही कोई, उन्होंने आध्यात्मिक पुरुष भी स्वयं थे और कितनों को उन्होंने किया भी, कितनों को मार्ग दर्शाया। तो राजा मतलब एक पावरफुल पोजीशन कि धन से भी वो दूसरों का सहायता कर पाएंगे मथुर बाबू, और अपने आध्यात्मिक शक्तियों से भी दूसरों का सहायता कर पाएंगे। तो पहली बात, पुनर्जन्म को हम निकृष्ट भाव से ना देखें। पुनर्जन्म कभी कभी बड़े ही उच्च डिजायर के लिए भी होती है। कभी शिरडी के साईं बाबा आए, कबीर दास आए, नानक जी आए, क्या उनका पुनर्जन्म कोई वासना के लिए हुआ था? नहीं, उनका मानव कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए उनकी अवतरण हुई थी। तो ये एक बात। दूसरी बात, हम सोचते हैं भाई हमारी मुक्ति तो फिर कहाँ होगी, हम का भाई, आप मुक्ति को समझते ही क्या हो? तो एक क्लास 5 के बच्चे से पूछ लीजिए मुक्ति का मतलब क्या है, उसके लिए कुछ होगा। कॉलेज का कोई स्टूडेंट से पूछ लीजिए मुक्ति क्या है, वो कुछ और जवाब देगा। तो जो साधक लोअर लेवल में है, मतलब बिगिनर लेवल में है, उसके लिए मुक्ति मतलब क्या है, वो सोचेगा कि नहीं, इस पृथ्वी लोक में नहीं आना है और मैं स्वर्ग लोक में रहूंगा, मैं गोलक धाम में भगवान कृष्ण के संगत में रहूंगा, मैं रामकृष्ण लोक में रहूंगा, मैं शिव लोक में रहूंगा, वगैरह वगैरह। तो आप कोई ना कोई लोक में हो ही, आपका मुक्ति नहीं हुआ। कोई भी लोक में आप कोई भी जैसा लाइफ गुजार रहे हो तो वो मुक्ति नहीं हुआ, एब्सोल्यूट मुक्ति नहीं हुआ, वो क्रम मुक्ति हुई। यहाँ से लोग, इस लोक से मुक्ति हुई, कोई दूसरे हायर जगह पे आपने। तो वो कंपेयर कीजिए, जैसे कि हम कहे कि भाई हमें गांव में नहीं रहना है, हम शहर में रहेंगे, हमें शहर में नहीं रहना है, मैं अमेरिका में रह जाऊंगी, मैं अमेरिका में रहूंगी। तो वैसा ही हुआ, मतलब आपको ये लोग पसंद नहीं है, मुझे हायर लोक में मैं रहूंगी। तो मुक्ति तो नहीं है ना वो, पहली ये है। दूसरी बात, मुक्ति दूसरे कोई कहेंगे कि नहीं मुक्ति नहीं, कुछ और मतलब आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है। लक्ष्य अलग अलग साधकों का अलग अलग है। कोई सोचेंगे कि ये हो जाए बस हो गया, वो हो जाए बस हो गया, मतलब राम के दर्शन हो जाए हो गया, मुझे ज्ञान मिल जाए हो गया। ज्ञान भी मिल जाना मतलब क्या है? तो जैसे मुक्ति का भी कॉन्सेप्ट, मतलब धारणा या समझ, क्लैरिटी नहीं है उसमें, उसमें मतलब समझ अच्छी तरह से नहीं है कि मुक्ति का मतलब क्या है। वैसे ही ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति हो जाना मतलब क्या है, क्या चाहते हो। तो वही है, क्लास 1 का बच्चा सोचेगा भाई ये मिल जाए तो हो गया, क्लास 10 का बच्चा सोचेगा ये मिल जाए मैं खुश हूं। वैसे ही साधक बिगिनर लेवल में सोचते हैं ऐसा रहेगा।
मैच्योरिटी जितनी जितनी बढ़ती जाती है, जितना हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं, उतना हमारी समझ बदलता जाता है। तो इसलिए मुक्ति मिलना है, ज्ञान मिलना है और कुछ नहीं हो रहा है, हो पाएगा क्या, ये सारी फिजूल के बातों पर ध्यान ना देके अपना साधना करते जाइए। हमें अपनी ग्रोथ पर ध्यान देनी है। अपना ग्रोथ होता रहेगा, हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। कोई अनुभूति चाहे कुछ भी नहीं हो रही है, तब भी साधना करते जाइए सिंसियरली। और ये विश्वास रखिए कि आप जा रहे हो आगे। आपकी समझ, आपकी धारणाएं बदलते जाएंगे। तो 2 साल पहले जैसा आप थे, अभी वैसा आप नहीं हो। 10 साल पहले आप जैसे थे, अभी आप वैसा नहीं रहे। तो आपकी मैच्योरिटी, आध्यात्मिक मैच्योरिटी हो रही है, ये विश्वास रखते हुए आप आगे और भी बढ़ते जाइए, साधना करते जाइए। लक्ष्य बदलते जाते हैं। जितनी हमारी मैच्योरिटी बदलती जाएगी, जितनी हमारी मैच्योरिटी होती जाएगी, उतने हमारे लक्ष्य, हमारी धारणाएं बदलते जाएंगे। तो और पुनर्जन्म को लेके निकृष्ट भाव ऐसा ना रखे, और दूसरों को भी जज करना, जैसे उनका ऐसा हुआ, उनका ऐसा हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। या फिर आध्यात्मिक मार्ग से किसी ने शादी कर लिया, अरे पतन हो गया, उसका पतन हो गई। तो ऐसा हमें भाई, हमारी बुद्धि ना इतनी सी है, हमें पता नहीं है भगवान किसको किस राह पर कैसे ले जाने जा रहे हैं। क्या पता कोई किस तरह से, मतलब एक ऐसे भी गृहस्थ होंगे जो एक साधु से भी बहुत ही साधना में आगे बढ़ चुका होगा, ऐसे भी गृहस्थ होंगे। तो इसलिए शादी कर लिया तो पतन हो गई, ऐसे कुछ मत सोचना। किसी को जज हम कर नहीं सकते, किसी का हम कुछ नहीं जानते। अंदर की बात है। साधना में कौन कितना आगे बढ़ चुका है, कौन कितने अनुभूतियां हो चुके हैं, कितना ज्ञान प्राप्ति हो चुका है, वो साधक खुद ही जानता है। वो सबको बोलता नहीं फिरेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी को भी जज ना करे कि वो साधु है तो बहुत बड़े साधक होंगे, ये गृहस्थ हो गए तो बस ये गृहस्थ है, अरे ये क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कौन कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। तो बस इतना ही है। और बस हम बस आगे बढ़ते जाएं, साधना करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। नमस्ते।